प्यारे बच्चों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के न्यू पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मॉडल पेपर्स के विषय में। प्यारे बच्चों, तो पूरी तरह से आप समझेंगे कि ये न्यू पैटर्न क्या है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस तरह से हमको इसको एक्सप्लेन करना होगा। प्यारे बच्चों, तो हम डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसके पूर्व में आप देखेंगे कि जो 2022 में आपने पेपर जो लोग दिए थे, उन बच्चों के पेपर्स एक अलग तरीके थे। वो भी नया पाठ्यक्रम था, न्यू सिलेबस था, परंतु जो है 2023 में आपको इससे डिफर थोड़ा हट कर के क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्योंकि इसमें 20 अंक जो आपके होंगे ये आपके OMR मार्क्स पर, OMR जो पेपर होगा आपको दिया जाएगा, उसमें सीट पर जो है चिन्हित करना होगा, भरना होगा, जिसमें कि आपको 20 अंक मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 ही प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के। और इसके पश्चात जो 50 अंक होगा आपका, ये 50 अंक जो है क्वेश्चंस को लिखने, आंसर को लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। जो आप कॉपी दी जाएगी, आंसर बुक दी जाएगी, उस आंसर कॉपी पे आपको उसका उत्तर लिखना होगा, जो क्वेश्चन आपको डिटेल में देना होगा। तो इस तरह से हमको पढ़ना है इस बार। तो किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो हम बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पर सेक्शन ए दिया जाएगा। सेक्शन ए में आप देख रहे हैं कि ये अनसीन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 से लेकर के 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये अनसीन दी गई है। अनसीन में आप पूरी अनसीन को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी तरह से आप समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ऊपर थोड़ा एक पैसेज पढ़ करके आपको बता रहा हूँ हिंदी में। When I was 20 years old, जब मैं 20 वर्ष का था, I had my first long trip, तो मुझे एक बार लंबी यात्रा को करनी पड़ी थी। विथ एन ओल्ड फ्रेंड, किसके साथ में करनी पड़ी थी? एक हमारे जो पुराना मित्र था उसके साथ में। आई विजिटेड द साउथ आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, मैं साउथ आइसलैंड न्यूजीलैंड को देखा था। वन ऑफ आवर प्लान्स वाज टू स्पेंड 2 days एट ए फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट। इस मशहूर जो टूरिज्म था, जो टूरिस्ट स्थान था, इस दार्शनिक स्थान पर मेरा विचार था कि मैं 2 दिनों तक वहां पर रहूं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, द हेरिटेज राइट द हार्ट ऑफ द गेंट पीक ऑफ द साउथर्न आल्प। साउथर्न आल्प यानी कि दक्षिणी चोटी पर जो स्थित था आल्प पर, वो एक बहुत ही दार्शनिक स्थान था जहाँ पे लोग, तीर्थयात्री लोग वहाँ पर जाया करते थे। तो ये पूरा पैसेज आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके पश्चात आपको देखना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इस पैसेज में से, जैसे अनसीन टाइप का ये पैसेज आपका रहेगा, जिस पैसेज को आपने पहले रीड नहीं किया है। अब देखेंगे, द नरेटर बेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि ओल्ड, ए चाइल्ड, ए मिडिल एज मैन। तो इसमें आपका आंसर नंबर डी सही है प्यारे बच्चों। तो डी पर हम करेक्ट का मार्क लगाएंगे, यानी इस पर हमको क्या करना है, गोला बनाना है। OMR सीट पर हमको क्या करना है, एक गोला बना देना है पूरी तरह से इसको रंग करके, यानी कि ये ब्लू इंक से आप इसको करेंगे। ब्लू पॉइंट पेन जो होगी आपकी, ब्लू चलने वाली, नीली, ए यंग मैन ऑफ 20 years। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे। इसके पश्चात आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द राइटर लुक्ड अप व्हेन, अर्थात लेखक ने ऊपर देखा जब। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ही फेल्ट एग्जाइटेड, वो जो है अनुभव किया, क्या अनुभव किया, एग्जाइटेड, उत्तेजित, उत्साहित अनुभव किया अपने आप को। इसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियंट मीन्स। तो मैग्नीशियंट मीन्स होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड यहाँ पर भरा जाएगा। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, सुंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्प्लेंडेड वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसको भी OMR सीट पर हम जो है गोला करेंगे पूरी तरह से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक लेकर के आपको करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून, यानी मैं पूरी सुबह मतलब दोपहर के पश्चात तक कार्य करता रहा। एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, और अभी अभी इस कार्य को मैंने समाप्त किया है। तो इसमें हैव बीन, हैड बीन, शैल बी और एम 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको हैव बीन का प्रयोग करना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, यानी कि ए से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड।
तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। नो आर्टिकल्स लिखा हुआ है फर्स्ट में, दूसरे में लिखा हुआ है ए, सी में लिखा हुआ है एन, और डी में लिखा हुआ है द। तो ये ड जो डिफिनिट आर्टिकल आपका है, इस ड वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, ये डी पर आपको गोला बना देना होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसको। इसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आई डोंट थिंक इट वाज डिफिकल्ट टेस्ट। मैं नहीं सोचता हूँ कि यह एक कठिन टेस्ट है। इनफैक्ट वास्तव में आई थिंक इट वाज क्वाइट ईजी। मैं सोचता हूँ कि पूरी तरह से कैसा है, आसान था। तो इसमें जो है आपको बताना है ईजी जो अंडरलाइन किया गया है, इस ईजी को बताना है कि क्या है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम 6 में देखेंगे ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो इस पर हमको इस तरह से गोला कर देना है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसको पूरी तरह से आपको समझ करके बनाना है, किसी भी तरह से आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इस प्रकार से। सेम इसी मॉडल्स में सेम इसी जो है पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेवलिंग माई एंड आर मदर फाउंड ऑफ फादर। ये जो है फ्रेम करेक्ट करना है आपको। तो फ्रेम करेक्ट में भी 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लें इसको। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में आपका माई मदर एंड फादर आर फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग, मेरे माता और पिता यात्रा के शौकीन हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, गोला कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका OMR सीट पर, उसको क्या कर देना है, गोला कर देना है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें देखेंगे डिफिनीशन जो लिखा गया है ये भी करेक्ट है आपका है। अटेंडेंस लिखा गया है ये भी ठीक है। आगे देखेंगे एक्सरसाइज और डिवीजन, तो डिवीजन भी सही लिखा हुआ है। एक्सरसाइज में EXERCISE होना चाहिए, तो EXCER कर दिया गया है। ये आपका स्पेल्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है विशेष रूप से प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, यानी 9 और 10 ये क्या करना है, इसमें भी पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझेंगे इसको। द फायसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ जॉर्ज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here. When return became impractical, these peoples married among the locals and their culture is apparent in the material traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the coat was known as kupiya. It resembles the kupiya worn by the Arabs and the coat. तो इसमें जो है ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ करके पूरी तरह से बच्चों समझ करके इसको आपको भरना है। OMR सीट पर 4 ऑप्शन दिया गया है। द पीपल ऑफ कोर्ग लुक, कोर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं किस रूप में, वेरी टाल, इंडिपेंडेंट, फ्री, स्ट्रॉन्ग। तो इंडिपेंडेंट पर हमको क्या करना है, गोला कर देना है। प्यारे बच्चों पूरी तरह से आप समझेंगे इसको, इसी को हमको करेक्ट समझना है। इंडिपेंडेंट का मतलब तो स्वतंत्र होना। आगे देखेंगे दियर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय दियर, उनकी जो संस्कृति है वो दिखाई पड़ती है बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके द्वारा। तो यहाँ पर इसमें मैरिज रिचुअल्स दिया गया है, ड्रेसेस दिया गया है, हैबिट दी गई है। तो इसमें आपको भरना है मार्टियल ट्रेडिशंस, मैरिज, रिलीजियस राइट्स, जो उनका धार्मिक अधिकार बनता है इसके विषय में। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्यारे बच्चों, इसको हमको डी में गोला करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये है। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13।
ये 11 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन जो दिया जाएगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, ये आपके प्रोज लेसन पर आधारित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन आपको समझ करके इसका उत्तर देना है। ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो पहला आप देखेंगे, आनी गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज, यानी जो है थोड़े डिप्रेस्ड थी, परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें होगा सी डजंट हैव ए रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था, नहीं होता है उसका, उसके साथ कोई मित्र नहीं होता है। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर द बस राइड, यानी जो पहली समस्या वाली के समक्ष आई थी बस पर सवारी करने पर, तो इसमें वो थी, कौन सी समस्या थी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको ये बनाना है, यानी कि टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, यानी बस के किराए के लिए उसको पैसे को बचाना था। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। इसके पश्चात देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, द वाइस डोंट ग्रीव बिकॉज दे, तो इसमें जो है जो बुद्धिमान लोग होते हैं, डोंट ग्रीव, वो दुखी नहीं होते हैं, बिकॉज क्योंकि वह, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। नो द डेथ इज इनविजिबल, क्योंकि वो समझते हैं कि डेथ जो है, मृत्यु ये क्या है, निश्चित है। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन इसमें सही है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसको। इसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आपकी पोएट्री से लिया गया है, यानी आपकी ये पोएम है। सो दाई शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, they bring me taken my of myself, they wins them plainly in their possession, I wonder where they get those takens, did I pass that way few times ago and negligently drop them। तो इसमें देखेंगे ये पोएम आपकी है। तो द पोएम, इसमें पूछा गया है, द पोएम थिंक्स दैट द एनिमल ब्रॉट हिम टेकेंस ऑफ, कि पशुओं को जो है लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का जो आंसर आपको, जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपको हाइड्रेट द रिकग्निशन ऑफ हिज ट्रू सेल्फ, डिलाइट डिसअपियर, तो इसमें आपको डिलाइट पर OMR सीट पर इसको भर देना है। प्यारे बच्चों पूरी तरह से आप समझ करके कार्य करेंगे। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हु कंपोज दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों को, इस पोएम को किसने लिखा हुआ है, किसने लिखा है, तो इसको हमें बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लाइन और लिजाइल्स नॉरिस और वाल्ट वाइटमैन। तो वाल्ट वाइटमैन ने इसको लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ करके उत्तर देंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको OMR सीट पर ही लिखना है प्यारे बच्चों, उस पर गोला बनाना है क्वेश्चन नंबर के अनुसार, ABCD में जो भी सही है उसी को आपको करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, ये भी आपके लेसन पर डिपेंड है। इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही उत्तर को आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर का रहेगा। तो 16 देखेंगे, दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है, जो आपका लेसन है सप्लीमेंट्री रीडर का, उससे लिया गया है। तो इसमें देखेंगे स्टेटिंग द ऑब्वियस, बीइंग डिसीव्ड, आयरनी, मिसइंटरप्रिटेशन, तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही है, आयरनी होगा। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस, हरी ने जो है निश्चय किया अनिल के घर वापस जाने का। एज ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया। ये आपका जो लेसन है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस एज ही रियलाइज, हरी ने अनिल के घर वापस जाने का निर्णय किया जब उसने महसूस किया। तो ये द थीव्स स्टोरी जो आपका लेसन है उसी से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, कि व्हाट ऑल ही वुड बी लॉसिंग बाई नॉट गोइंग बैक, यदि वो वापस नहीं जाता तो उसने, वो समझ लीजिए सब कुछ खो देता है। तो ये सोच करके वो उसके घर वापस गया था। ये थीव्स स्टोरी से लिया गया है प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट से ये क्वेश्चन आपका बनता है। ग्रिफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज, ग्रिफिन जो है उस स्टोर में डिस्कवर था,
पूरी तरह से ढका हुआ था किस रूप में, तो ही वाज फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल, वो पूर्ण रूप से क्या था, पोशाक में था और दृश्यमय था, अर्थात उसको देखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द टू बॉयज शॉक टू सी द फुट स्टेप ऑन द स्टीयर बिकॉज, दो लड़के फुट स्टेप को देख के, पदचिन्ह को देख करके जो है आगे बढ़ते हुए शॉक्ड हो गए थे। शॉक्ड का मतलब होता है एकदम से चकित हो गए थे, भ्रमित हो गए थे। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें होगा ये सी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। फ्रेश फूड प्रिंट अपीयर्ड विदाउट ए बॉडी, वो ताजे पदचिन्ह जो दिखाई पड़ रहे थे वो विदाउट बॉडी थे, अर्थात बिना शरीर के दिखाई पड़ रहे थे। तो ये हमको लिखना है यहाँ पर OMR सीट पर। अंतिम क्वेश्चन जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखेंगे। और सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, एक एक अंक के होंगे। ये 20 अंक आपकी जेब में होंगे यदि आपने इसको अच्छी तरीके से कर लिया। आगे देखेंगे। मेन लॉजिल डज नॉट स्पेयर ए थॉट फॉर हर हस्बैंड हु फेल एस्लीप व्हाइल वेटिंग फॉर हर टू फिनिश डांसिंग, दिस शोज हर एज। अब इसमें आपको देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, सेल्फिश एंड इमेचर। ये सेल्फिश एंड इमेचर जो है फर्स्ट ऑप्शन पे आप करेक्ट करेंगे इसको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी जो आपका है वो आपका पूरी तरह से लिखने का कार्य होगा। इसमें आपको कॉपी दी जाएगी, जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उस उत्तर पुस्तिका पर इसको करेंगे। और इसके पूर्व के जो 20 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसको आपको OMR सीट पर ही चिन्हित करना होगा, गोला बनाना होगा। और यदि आपने 20 क्वेश्चन करेक्ट कर ले गए तो आपके लिए 20 क्वेश्चन आपके अपने हो जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो अब देखेंगे हम सेक्शन बी में। ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, यानी रात्रि में एक धनवान आदमी एक कुत्ते को रखे हुए था अपने घर की सुरक्षा के लिए। इन द डे टाइम, दिन के समय, द डॉग वाज टाइड विथ ए चैन, यानी दिन के समय यानी कुत्ते को बांध दिया जाता था एक चैन में, जंजीर में, टू ये हैवी स्टोन, एक भारी पत्थर के से हो मतलब लेकर के उसमें बांध दिया जाता था। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्रि में उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था। एवरी डे ए बर्ड केम एंड सा द डॉग, प्रत्येक दिन एक पक्षी आती थी और उसको देखती थी। एंड आता था एक पक्षी और उसको क्या करता था, देखता था। द टू बिकेम फ्रेंड्स, ये दोनों लोग क्या थे, एक मित्र हो गए थे। द बर्ड्स वुड प्ले विद द डॉग्स, पक्षी डॉग के साथ में खेलती थी। एंड आल्सो टीज हिम, उसे चढ़ाती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन कुत्ता इन सबको अपने दिमाग में नहीं रखता था। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, प्रत्येक दिन जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था, प्राप्त करता था। द बर्ड वुड कम नियर, तो पक्षी उसके पास आता था। एंड कैच ए पीस ऑफ फूड, और भोजन के एक टुकड़े को प्राप्त करता था पकड़ चोंच से, समझ रहे हैं। सी हेल्ड इट अप इन हर बीक, उसे वो अपने चोंच में ले लेता था। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच जस्ट टू टीज हिम, और उसके पकड़ से दूर हो जाता था जैसे कि उसको चाहता था। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, परंतु कुत्ता नाराज नहीं पड़ता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लेड टू हैव समवन टू प्ले विथ, क्योंकि वो समझता था कि उसकी खुशी के लिए उसके साथ कोई खेलने के लिए था। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब, एक दिन वो पक्षी जो है एक टब में गिर पड़ा, फुल ऑफ वाटर, जिसमें जल भरा हुआ था। नॉट वेरी फार अवे, वो बहुत दूर न था। द डॉग सा दिस, कुत्ते ने इसे देखा। एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर एनफ टू रीच द टब, यानी कि टब के पास उसने एक बड़े पत्थर को कर दिया। ही टुक द बर्ड आउट, उसने पक्षी को बाहर निकाला। एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जो है जमीन पर रखा। द बर्ड ले स्टिल फॉर ए व्हाइल, पक्षी वहाँ पर कुछ समय तक रहा। एंड देन गॉट अप, और उसके बाद चला गया। तो इसको, ये आपका पैसेज है प्यारे बच्चों। तो इस पैसेज का आंसर आपको क्वेश्चंस में इस पैसेज से ही ढूंढ करके देना है। ये आपका समझ लीजिए कि इस पैसेज का आंसर आपको हमें ढूंढ करके ही लिखना होगा। तो पढ़ने के बाद हम इसको लिख सकते हैं। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते का कर्तव्य क्या था। हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकेम फ्रेंड, पक्षी और कुत्ते मित्र कैसे हुए, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम ढूंढ करके इसी में से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, एक दिन पक्षी के साथ क्या घटित हुआ। हाउ डिड द डॉग सेव हर, कुत्ते ने उसे कैसे बचाया। सारी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से मिलेगा। व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, धनी आदमी ने कुत्ते को क्यों रखा था। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच ए अपोजिट ऑफ नियर,
तो अपोजिट ऑफ नियर, नियर का जो उल्टा होता है प्यारे बच्चों, नियर का उल्टा क्या होता है, फार। तो अपोजिट लिखना है यहाँ पे नियर का। आगे देखेंगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का उत्तर देना है यहाँ पर। तो इसको हम देखेंगे, इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, अपने खेल अध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, यानी नियमित सायंकाल में गेम होने के विषय में, करने के विषय में, इन द कॉलेज, कॉलेज में, एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट, और क्रिकेट और बॉल इशू करने के विषय में गेम टीचर को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपके लिए आएगा, 4 नंबर का होगा। आगे देखेंगे बी में से कोई एक आप करेंगे। बी में देखेंगे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखें, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स और ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई व बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए निमंत्रित कीजिए, किसको, अपने मित्र को। प्यारे बच्चों, तो दोनों में से एक आपको ही लिखना है, चाहे आप ये लेटर लिखें चाहे एप्लीकेशन लिखें। ये 4 नंबर का रहेगा। इसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स, यानी 80 से लेकर के 100 शब्दों में इसको आपको लिखना है। तो ये एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। ये एज ए एस्से समझ लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ये 6 नंबर का रहेगा, आप इसका अभ्यास कर लें। आगे देखेंगे, इस तरह की फिगर बनी रहेगी पेपर में आपके प्यारे बच्चों। लुक एट द पिक्चर अबव केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक इस पिक्चर को, दी गई पिक्चर को जो ऊपर लिखा बनी हुई है, इसको आप देखें। टेकिंग सजेशन फ्रॉम इट, और इससे आप कोई सुझाव प्राप्त करें। राइट एन आर्टिकल ऑन ग्रो मोर ट्रीज इन रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए अधिक वृक्ष लगाने के विषय में इसमें बताया गया है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, चाहे इस टाइटल से लिखें चाहे ऊपर जो बताया गया है इस पर लिखें। समझ लीजिए आपको पैराग्राफ लिखना है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका 6 नंबर का रहेगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है प्यारे बच्चों। तो पूरी सतर्कता से करेंगे। ग्रामर का पोर्शन है, यदि आपने सही कर दिया तो पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। द टीचर सेड टू गीता, अध्यापक ने गीता से कहा, डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम इन गॉसिप, यानी अपने कीमती समय को गलत या गप सप में मत गंवाएं। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। द टीचर सेड, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। पूरी सतर्कता से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। द टीचर सेड टू गीता, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इन गॉसिप्स। तो देखेंगे यहाँ पर, द टीचर एडवाइज्ड गीता, यहाँ पर एडवाइज का प्रयोग किया जाएगा। द टीचर एडवाइज गीता नॉट टू वेस्ट हर प्रेशियस टाइम, नॉट टू वेस्ट हर प्रेशियस टाइम इन गॉसिप। इस तरह से डायरेक्ट से हम इसको इनडायरेक्ट में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, ए न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर, ये लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, पैसिव में इसको परिवर्तित करना है। ये एक्टिव वाइज आपका है और हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। तो ग्रामर विल बी टॉट अस बाई ए न्यू टीचर, इस तरह से हमको लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी शैल बी टॉट ग्रामर बाई ए न्यू टीचर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे, कुछ पंक्चुएशन करने के लिए दिए जाएंगे आपको, जैसे इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्ट रमेश, लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। आई एम एफ्रेड आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन सेड आलोक, ये भी तो हमको ध्यान देना है यहाँ पर कि इसको इस तरह से लिखेंगे, इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड रमेश, आई एम एफ्रेड आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन सेड आलोक। अब यह क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, हम 25 से लेकर के 30 तक जो है आपकी बुक से लिया गया है, टेक्स्ट बुक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक चलती है, इस बुक से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो ये आपको पढ़ करके लिखना है, हम क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। डू यू थिंक आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स, यानी 30 से लेकर 40 वर्ड्स में इसको लिखने हैं आंसर। ये 3-3 अंक के होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। तो 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखेंगे, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप सोचते हैं कि मिस्टर कीसिंग एक
स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक जो है शासित अध्यापक थे। या व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम, यानी वाली को मैडम कंडक्टर ने क्यों कहा था, कहता है कंडक्टर क्यों वाली का कंडक्टर जो है मैडम कहकर के पुकारता है। तो ये क्वेश्चन बन रहा है, इसमें से एक आपको लिखना है। व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन एंड डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। ये क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, जो आपका लेसन, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला से ये लिया गया है प्यारे बच्चों। नेल्सन मंडेला के विषय में इसमें बताया गया है। या आर करके इसमें दिया गया है, व्हाट इज क्रूज फेमस फॉर। क्रूज किसके लिए प्रसिद्ध है, क्रूज की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो इसको बताना है आपको। इसके बाद 26 क्वेश्चन देखेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, जो कि 4 नंबर का होगा। बाकी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं, ये जो है जो 3 क्वेश्चन होंगे, ये 2 नंबर के होंगे प्यारे बच्चों। तो 6 नंबर ये हो जाएगा और 4 नंबर का होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कूर्ज, और व्हाई वाज कीसा गोतमी इन सो मच ग्रीफ। ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी लर्न इन द इंड। ये देखेंगे दोनों क्वेश्चन आप। हाउ कैन बी एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कूर्ज, और दूसरा 20 जो है, व्हाई वाज केसा गोतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द इंड। तो दोनों में से एक को ही आपको करना है। ये 16 वर्ड में करना होगा प्यारे बच्चों, 16 वर्ड में इसको लिखेंगे, यानी कि 60 वर्ड में पूरा आपको कर लेना है, 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाई डज अमांडा विश टू बी ए मरमेड, या आंसर जिसमें नीचे दिया गया है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 27 में, कि आप या तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखें या आपको 4 लाइन की पोएम लिखना होगा। राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। जो आपके सिलेबस में दिया गया हो, इसी पोएम में से आपको 4 लाइन की पोएम लिख देना है। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 अंक मिल जाएंगे। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर में ये लाइन ना आई हो, यानी ये स्टेंजा, ये पोएम जो है क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। यदि वो आया हुआ है तो आप उसको लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। फिर इसके पश्चात जो है क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया में 3 सेंट्रल आइडिया दी जाएगी, ABC, इसमें से एक को लिखना है। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फायर एंड आइस है, रिमांडा और डस्ट ऑफ स्नो, तो इसमें से तीनों में से कोई एक आप लिखेंगे। इसके पश्चात 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। ये आपके जो है सप्लीमेंट्री रीडर से जो है दिया जाएगा क्वेश्चन। 60 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ये 3 नंबर का रहेगा। जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है आपको, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, पहला जो अदृश्य व्यक्ति था वो दृश्य में कब कैसे दिखाई पड़ा फर्स्ट बार, ये बताना है। जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का है चैप्टर आपका। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन द रिचार्ड इब्राइट्स लाइफ। तो यहाँ यह क्वेश्चन जो आपका है, तो चाहे आप ए करेंगे या बी करेंगे, 3 नंबर आपको इसमें से मिलेगा, जो कि 30 से लेकर के 40 वर्ड में लिखना है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो आपका है प्यारे बच्चों, ये 30 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 वर्ड में इसको हमको लिखना है, 60 शब्दों में। व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में ग्रिफिन क्यों प्रवेश किया। व्हाट डिड ही डू दियर, उसने वहाँ पर क्या किया। तो ये बताना है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट का ही ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लें। इसके पश्चात बी देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन माउल्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली, यानी भोली के विषय में, भोली के व्यक्तित्व में एक जो परिवर्तन हुआ था एक अध्यापक के द्वारा, इस विषय पर आपको चर्चा करनी है, लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हुआ, लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरी तरह से पूरी सतर्कता के साथ, तैयारी के साथ परीक्षा में बैठेंगे, जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हो पाएँ। OMR सीट को कंप्लीट करना है, भरना है, जिसमें कि 20 नंबर आपको मिलेंगे, 50 नंबर्स आपको मिलेंगे, जो कि आपको कॉपी पे
डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लिखने हैं, उस क्वेश्चन को बड़ी ही सतर्कता से लिखना है, साफ सुथरे ढंग से आपको उसको लिखना है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, जिससे हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच पावे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।